हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो भारतीय भूगोल, इंडियन जियोग्राफी जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, वो सीरीज़ मेरा कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आज से मैथ की क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें मैं नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहा हूँ। और यह मैथ की क्लास स्पेशल होगा रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के ख्याल से। तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, मैं उस सारे प्रश्न का सीरीज भी कराऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दूं, और अगर कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे तो ट्रिक आगे अच्छा से समझ में आएगा। डायरेक्ट ट्रिक समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सीधे ट्रिक से आप बनाएंगे तो एग्ज़ाम में तो कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए या अगर क्वेश्चन का पैटर्न कुछ बदल दे तो उससे क्या होता है कि ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है। तो उसको लेकर के कॉन्सेप्ट को समझते हुए तब ट्रिक समझेंगे और सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। अभी मैं कुछ दिन थोड़ा सा बेसिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी प्रश्न होंगे उसका एक सीरीज मैं कंटिन्यू चलाऊँगा। और मैं सारे खासकर मैथ के लिए स्पेशल जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए पिछले साल से या उससे पहले भी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं एक जगह से इकट्ठा करके मैं उसका कंटिन्यू एक सीरियल चलाते जाऊंगा और प्लेलिस्ट में बना दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो कुछ अपलोड करता हूँ या मैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सीरीज जो चलाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपके तक बहुत जल्द मिल जाएगा। और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप कोई भी वीडियो से वंचित नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है? यानी कि जो भी नंबर होता है उसको किस किस रूप में क्लासिफाइड किया गया है, उसको वर्गीकृत किया गया है, उसको कैसे चिन्हित करते हैं कि कौन सा नंबर को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो कितने टाइप के होते हैं, तो उसको नंबर सिस्टम में बताया गया है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है ना, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो आमतौर पर जनरली हम लोग जानते हैं गिनते हैं, ठीक है ना, या काउंटिंग नंबर जिसको बोलते हैं। वैसी संख्या जो हम गिनती के रूप में गिनते हैं जिसे काउंटिंग नंबर कहते हैं, तो वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी जो भी हैं ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या हैं, यानी नेचुरल नंबर हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीका से आप समझते चलेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 जो काउंटिंग नंबर गिनती का होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे आप देखिए ये 5 उंगली है, इसको अगर गिनने के लिए बोलेंगे तब कितना से गिनिएगा? 0, 1, 2 ऐसे तो नहीं गिनिएगा, आप काउंटिंग कीजिएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस प्रकार से काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है और इन्हीं संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? जो 1 से शुरुआत हो, जिसको हम लोग गिनती के रूप में गिनते हैं, वैसी संख्या को नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1। और सबसे बड़ी बताइए? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसका अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। ठीक है ना, कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और यह शुरुआत कहाँ से होता है? तो 1 से ही शुरुआत होता है। हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट और चीज है, इसी को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या, यानी इसको हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। हिंदू अरबिक नंबर, यानी कि अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि 1 से 50 तक हिंदू अरबिक संख्या का लगातार संख्याओं का योग कितना होगा,
तो आप हिंदू अरबिक जानेंगे तब तो निकालेंगे ना 1 से लेकर के 50 तक लगातार संख्याओं का योग, या 1 से लेकर के 10 तक लगातार हिंदू अरबिक संख्या का योग कितना होगा। तो आप जानेंगे तब ना कि हिंदू अरबिक संख्या क्या होता है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होता है उसी को हिंदू अरबिक संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। चलिए आगे देखिए, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, यानी कि इस प्राकृत संख्या में ही अगर 0 जोड़ दिया जाए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 0 से शुरू कर दें। अगर इस प्राकृत संख्या से पहले अगर 0 से शुरुआत कर दें तो ये पूर्ण हो जाता है। यानी कि यह 1 2 3 4 5 6 मान के चलिए कि अधूरा है, इसमें अगर 0 से शुरुआत कर दे, 0 इसमें जोड़ दे तो यह पूरा हो गया। तो इसको पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर बोलेंगे। समझ गए आप। होल नंबर किसको बोलेंगे, जो 0 से शुरुआत हो। इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका आशय क्या हुआ, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सभी पूर्ण संख्या हो सकते हैं। ठीक है ना, जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। आप ऐसे समझे, जैसे 0 देखिए, 0 पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक में आएगा नहीं आएगा। तो यह 0 अगर प्राकृतिक में नहीं आएगा तो इससे क्या हुआ कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें समाहित हैं। पूर्ण संख्या में सब समाहित हैं, चाहे जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो यह पूर्ण संख्या भी समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। आइए चलिए नेक्स्ट समझते हैं, वो है इवेन नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर है, इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या होता है, इवेन नंबर जिसको बोलते हैं सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा डिवाइड लग जाए उसको बोलेंगे सम संख्या। यानी कि सम संख्या शुरुआत 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सभी क्या है, इवेन नंबर है। क्या है, इवेन नंबर, सम संख्या। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा डिवाइड लग जाए, पूरा भाग लग जाए, यानी पूरा कट जाए, कोई रिमाइंडर कोई शेष न बचे, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, इवेन नंबर बोलते हैं। समझ गए होंगे आप। यानी कि इवेन नंबर पहचानने का एक तरीका भी है जो मैं अभी बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा नंबर कोई लिख दे 8 5 9 2 6 7 8 और पूछे कि यह इवेन नंबर है कि नहीं, सम संख्या है कि नहीं, तो यह सम संख्या है। हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि इसके लास्ट में कितना है 8, या हम ये पूछे कि 2 5 6 9 0 7 8 2 3, यह इवेन नंबर है कि नहीं। ठीक है ना, तो यह इवेन नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में इसके इकाई स्थान पर 3 है और इसके इकाई स्थान पर कितना था 8। यानी इवेन नंबर उसको बोलेंगे, इसको आप याद रख लेंगे, जिसके इकाई स्थान पर, जिसके वंश प्लेस पर, ठीक है ना, 0 हो 2 हो 4 6 8, अगर ये वाला नंबर रहे जिसके इकाई स्थान पर किसी भी नंबर का, चाहे वो कितना हो बड़ा नंबर लिख दे, उसके इकाई स्थान को सिर्फ देखना है और बता देना है कि उसके इकाई स्थान पर 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो वह इवेन नंबर है, अगर 2 है तो भी है, 4 है तब भी है, 6 या 8 इसमें से कोई भी नंबर अगर इकाई स्थान पर है, वंश प्लेस पर है, तो वह समझिए कि इवेन नंबर है। आप समझ गए इवेन नंबर क्या होता है। आइए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, ऑड नंबर। ठीक है, तो ये देखिए ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूरा नहीं कटे, वैसी संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, जैसे 1 3 और 5 6 नहीं सॉरी 7 9 11 13, ये सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक है ना, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, उस प्रकार के संख्या को विषम संख्या बोलेंगे। समझ गया आप। यानी कि सम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से पूरा कट जाए, और विषम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से पूरा नहीं कटे। आप समझ गए होंगे। ये सबसे छोटी विषम संख्या 1, कौन सी है 1, और सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक ना, ये सभी आप हर पॉइंट को
याद रखते चलेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, तो वैसी संख्या को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे दो किससे कटेगा, एक से कटेगा और दो से कटेगा। जैसे मान लीजिए 7 एक से कटेगा और 7 से कटेगा। तो वैसी संख्या जो सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे, तो उस संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, ठीक है ना। यानी जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी कि अगर सिर्फ ऐसे कहेंगे कि वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, तो ऐसे में तो एक भी है, या एक जो है या एक से भी कट जाएगा और अपने आप एक से भी कटेगा, लेकिन यह प्राइम नंबर नहीं होता है, यह प्राइम नंबर एक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं होते हैं, उसके 2 फैक्टर भी होना चाहिए, उसके 2 गुणनखंड। और 2 गुणनखंड कौन कौन होना चाहिए, एक होना चाहिए और एक अपने आप स्वयं। जैसे मान लीजिए 17, इस 17 का 2 गुणनखंड कौन आएगा, एक आएगा और एक 17 आएगा। यानी कि यह कटेगा, जब भी कटेगा तो एक से कटेगा और 17 से कटेगा। इसमें 2 गुणनखंड हुआ ना, एक और एक 17, लेकिन एक में सिर्फ एक ही एक है, ठीक है ना। इसलिए एक जो है वह प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए एग्जाम में कभी कभी भुलवाने के लिए दे सकता है, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए, कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, सबसे छोटी प्राइम संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वह है 2। आप याद रखेंगे, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, ठीक है ना। यानी कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, ठीक है ना। यानी कि वह जब भी कटे तो 2 फैक्टर में कौन कौन, जो एक से कटे और स्वयं से कटे। ये जितने भी संख्या है वह सिर्फ एक से कटेगा। 17 के बाद और हैं, 19 भी हैं और 23 भी हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आ जाता है कि 1 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं। यानी कि 1 से लेकर के 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, तो 15। और 50 से लेकर के 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, तो 10, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, 1 से लेकर के 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, तो 25। आप इसको याद रखेंगे, इसका कोई फंडा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और कौन कौन है आप गिनती में खोज करके लिख सकते हैं। वैसी संख्या को लिखिएगा, यानी कि जैसे 23 हो गया, 29 भी है, ठीक है ना, 29 है, 31 है। तो इस प्रकार से आप संख्या को लिख लेंगे। यानी 1 से 50 तक कुल कितने संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, तो 15। और 51 से, यहाँ 51 कर दीजिए, 51 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या है। 51 से लेकर के 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या है। और 1 से 100 तक कितने हो गए, 25। ये एग्जाम में हमेशा आते रहता है कभी कभी, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, कि कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 तक, ठीक है। एग्जाम में लगभग इतना ही के अंदर से पूछता है। और आगे तो आप ये प्राइम नंबर समझ गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। तो आइए कंपोजिट नंबर को समझते हैं। ये क्या है, भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है ना। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि देखिए आपका 4, 6, ठीक है, 8, 10, 12, 15, 14 भी है, ठीक है ना, 14। ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, ये सभी भाज्य संख्या, क्योंकि इस सभी का फैक्टर जो है 2 से अधिक होगा। इसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा। जैसे 8 किससे किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। जैसे 14 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, ठीक है ना। 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो इस प्रकार ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। यानी वैसी संख्या है जिसका फैक्टर या गुणनखंड जिसका 2 से अधिक हो, तो उन सारी संख्याओं को कंपोजिट नंबर बोलते हैं,
भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। एक जो है इसमें न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। और दो तो आप जान ही रहे हैं प्राइम नंबर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है, वो भाज्य संख्या क्या है, यानी कि 4, 6, 8, 10, 12 यानी वैसी संख्या जो भी हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो सभी कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। और आगे देखिए को प्राइम नंबर क्या है। नेक्स्ट को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा, यानी 2 संख्याओं का वैसी जोड़ा जो उस दोनों के बीच के अगर HCF निकालेंगे, यानी कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक तो 1 आना चाहिए। कितना आएगा? 1। जैसे एक जोड़ा हम लिख दिए 2 और 3, तो ये दोनों के बीच का HCF कितना होगा? ये दोनों के बीच का HCF 1 होगा। एक लिख दिए हम 5, एक दिए 7, तो इन दोनों के बीच का HCF कितना होगा? 1 होगा। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 2 संख्याओं का वैसा जोड़ा जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटे और दूसरे कोई भी अंक से नहीं कट सकता है, तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। जैसे एक नंबर और लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ लिख दिए 10 और यहाँ लिखे क्या बोलते हैं 9, तो ये अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? अब आप ये मत कहिएगा, इन दोनों के बीच का HCF जो आएगा वो 1 ही आएगा। हालांकि 10 जो है वह कट जाएगा, 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से कटेगा, लेकिन 9 जो है वह 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। मतलब 2 से 10 कट रहा है तो 9 नहीं कटेगा, 5 से कट रहा है 10 तो 9 नहीं कटेगा, 10 से 10 कट रहा है तो 9 उससे नहीं कटेगा। उसी प्रकार से 3 दिख रहा है आपको, यानी कि 3 से 9 कटेगा लेकिन 10 नहीं कटेगा, 9 से 9 कटेगा लेकिन 10 नहीं कटेगा। तो यह भी क्या है? को प्राइम नंबर। ठीक है ना। यानी कि सहअभाज्य संख्या। ठीक है। जैसे एक नंबर लिख दिए हम 18 और एक नंबर लिख दिए 19, यह भी सहअभाज्य संख्या है। कैसे? क्योंकि 18 तो कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, लेकिन 19 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 19 से कटेगा, ये 1 से भी कटेगा। ठीक है ना। और ये भी 1 से कटेगा, यानी कि इन दोनों के बीच का, आप यहाँ देखिए, ये 1 से भी कटेगा, 2 से, 9 से, 18 से, लेकिन 19 जो है 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों जो हैं वह को प्राइम नंबर हो गए, यानी वैसी संख्या जिनके बीच का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक सिर्फ 1 हो, तो ऐसी संख्या को सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा, ये कब होगा? ये जोड़ा में ही रहेगा, यानी वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका कॉमन फैक्टर जो भी है 1 ही हो। ठीक है ना। वो दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर जो होगा वह 1 ही होगा, तो वैसी संख्या को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, स्टडी राइट विद सुनील, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे क्या होगा कि मैं अभी जो मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम का, इसके जस्ट बाद मैं रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है ना। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे और जो बेल आइकन होता है उस घंटी को भी आप दबा लें, उससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रेलवे ग्रुप डी और NTPC का जो भी क्वेश्चन का सीरीज चलेगा प्रीवियस ईयर का पूछे हुए प्रश्न का, मैं उसको कंटिन्यू कुछ दिन में अभी करने वाला हूं, और आपको डेली उसका वीडियो मिलते रहेगा और आप उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है ना। और साथ साथ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैथ का ये चलते रहेगा। जो भी प्रश्न आएगा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं उसका ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।